फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप लोग इस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरोध अवरोध का काम करता है। तो शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय, शरीर के लौड़ों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय, यानी शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, तो यही कार्य नहीं है। ये कार्य इंसुलिन का होता है और इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। अगला देखिए यूरिया का छानकर बाहर करना, ये भी इसी का कार्य है। अगला देखिए दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम होता है। तो यहाँ पे परासरण होता है। अगला देखिए डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है। तो ये हो जाएगा आप लोग का वृक्क यानी किडनी से। अगला देखिए अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है तो हृदय, वृक्क। अगला है यकृत, फेफड़ा। तो सही ऑप्शन हो जाता है आप लोग का किडनी। अगला देखिए वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ADH हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से संदेश पे स्रावित होता है। अगला देखिए यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुर्दा। अगला देखिए यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग का फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वृक्क के किडनी। अगला देखिए जब वृक्क कार्य करना बंद कर देती है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो यहाँ पे हो जाता है रक्त में नेत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखिए स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 12 cca। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखे रहिएगा। मानव का मुख्य नत्रजनी उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है। तो मानव में कौन सा हो जाता है यूरिया। यहाँ पे जैसी मछलियां हैं, मछलियों में क्या हो जाएगा अमोनिया। यूरिक अम्ल यानी पक्षियों में हो जाता है। यूरिक अम्ल को स्रावित करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला देखिए एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा 180 लीटर। तो पूछा जाए कि एक सामान्य मनुष्य की किडनी कितने लीटर 24 घंटे में यानी एक दिन में कितने ब्लड को छान देती है। तो 180 लीटर को। अगला देखिए मनुष्य में यूरिया निर्माण होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। अगला देखिए वृक्क के शरीर के जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है। तो शरीर द्रव्य को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, उपापचयी खराब पदार्थों को बाहर करता है और उपयुक्त सभी कार्य करता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है। तो न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन और रिस्पिरेशन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक्सक्रीशन। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण की सही मार्ग है। तो वृक्क, ग्वानी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। अगला देखिए बुध यहाँ पे देख सकते हैं मूत्र मार्ग, वृक्क, मूत्र मार्ग, मूत्राशय, ग्वानिन। अगला है मूत्र मार्ग, ग्वानिन, मूत्राशय, वृक्क, मूत्राशय, ग्वानिन, वृक्क, मूत्र मार्ग। तो अगला आप लोग का यही सही हो जाएगा। पहले आएगा किडनी, उसके बाद ग्वानिन, उसके बाद आ जाएगा मूत्राशय, उसके बाद मूत्र मार्ग। अगला देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वायवीय श्वसन, यानी वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रेब्स चक्र चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा ATP के रूप में होती है। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसित और उच्छ्वासित वायु में अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाता है क्योंकि हम नाइट्रोजन 78% अंदर लेते हैं, लेकिन 78% ही अंदर से बाहर कर देते हैं, यानी हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो नाइट्रोजन हो
जाएगा। ग्लूकोज में ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा 0 यानी 0 होती है। ग्लाइकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की अणुओं की संख्या 0 होती है। अगला देखिए, उपापचयी जल किसी प्रक्रिया का उत्पाद है। तो जो उपापचयी जल होता है किस प्रक्रिया का उत्पाद होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा उत्तक श्वसन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो निःश्वसन के दौरान डायफ्राम विषांत होता है, उच्छ्वसन के दौरान वक्ष कठोर प्रसारित होता है, निःश्वसन के दौरान अंततः फुफ्फुस आवरणीय दाब अधिक ऋणात्मकता हो जाती है, निःश्वसन के विपरीत सामान्य उच्च श्वसन एक सक्रिय प्रक्रम है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, हवा में तैरती हुई श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य क्या है? यूरिया। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण